स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को हल करेंगे जो कि बेसिक्स मैथ्स के साथ रिलेटेड है, सेशन 2024 टू 25, राइट। सेक्शन ए के बेटा हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं कंप्लीट भी करवा देती बट एक्चुअली मेरा बेटा काफी बीमार है, उसको फीवर हो रहा है, वो छोटा है तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, इसलिए बहुत कम टाइम में मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कोऑपरेट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगी विद इन वीक आपका ये सारा क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन जो है अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। चलिए बेटा अब टाइम गवाए बिना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में बेटा क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ हमें 3 वैल्यूज दी हुई है, इसका HCF पता करना है। वैसे तो बेटा मैंने सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन NCERT का तकरीबन आपको अपलोड किया हुआ है। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले बेटा हमें PX क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 3⁻³ इंटू 5⁻² इंटू 2, 3⁻², 5⁻³, 2⁻², 3⁻4, 5। इनमें से बेटा जो सबसे कॉमन है, राइट, स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं इसमें हमने, राइट। सबसे पहले 3 में से देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा है, 3⁻²। सो इसका मतलब जो 3⁻² है वो तीनों में कॉमन है, राइट। नेक्स्ट है 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा है, 5⁻1। अब नेक्स्ट कौन सा है, 2। इसका मतलब जो HCF हमारा क्या आ गया बेटा, 9 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स 90, राइट। तो ऑप्शन बी इज आवर correct answer, right? Now next beta, the system of linear equations represented by the lines L और M। ये है हमारी L लाइन, ये है हमारी M लाइन। बेटा ध्यान से देखो ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस करते हैं। बट कौन सा सोल्यूशन होता है उनका, यूनिक सोल्यूशन, विद द यूनिक सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next उसने बोला है the value of k for which the quadratic equation does not have a real solution। बेटा कब real solution नहीं होता, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा, b² - 4ac, राइट। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ये हमें इक्वेशन दी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, a की वैल्यू बेटा कितनी है, k, क्योंकि कंपेयर किया तो a किसके इक्वल आ जाएगा, k के। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, लेस देन होना चाहिए किससे, 0, तभी ये क्या होगा, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन, राइट। तो b की वैल्यू क्या है, b² मीन्स 5 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 1 लेस देन 0, राइट। 25 - 4 के लेस देन 0, राइट। अब बेटा क्या है ये, -4 के लेस देन -25। बेटा ये जो नेगेटिव नेगेटिव है वो कैंसिल नहीं करना, जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है, k शुड बी ग्रेटर देन 24/4। इसका मतलब जो k की वैल्यू होनी चाहिए वो 25/4 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB एंड -a - b। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है।
x2 y2, राइट। अब इसमें हमने क्या करनी है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करनी है, वैल्यूज। x2 कितनी है हमारे पास, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं बेटा वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, राइट। अब इसमें से बेटा क्या निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लो। क्या आ गया, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऑप्शंस चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स। बेटा टेंजेंट्स होते हैं जो सर्कल पर जिस पॉइंट पर वो टच करते हैं सेंटर से, उसके लाइन उस साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती होती है, 90 डिग्री का, राइट। ये अब क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल। उसने क्या पूछा है, क्यू पी आर जो है 35 डिग्री का एंगल क्यू ओ आर हमने पता करना है, राइट। तो क्यू और क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 360। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी आर ओ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 360 के। क्यू पी आर हमारे पास 35 डिग्री है, ये हमने पता करना है एंगल क्यू ओ आर, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का, राइट। जो सेंटर से लाइन टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, राइट, इज इक्वल टू 360। एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल आ जाएगा, 180 और 35 215। 360 में से 215 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, 145 डिग्री, दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ 6th क्वेश्चन बेटा, 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल पी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो होती है बेटा वो सेम होती है। हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, 3AB किसके इक्वल है, 2PQ। इसका मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। दिया क्या हुआ है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। उसने कहा है BC हमें 10 सेंटीमीटर दी है, लेंथ किसकी पता करनी है, QR की। सो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2/3 BC हमें 10 दिए हुए है, QR हमने पता करना है, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 इंटू QR किसके इक्वल आ गया, 10 इंटू 3। QR की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 3/2, दैट इज इक्वल टू 15। So 15 centimeter is equal to QR. Option B is correct answer, right? Now question number 3. 7 sorry, question number 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, if 3 cot A is equal to 4, then secant A की वैल्यू पता करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4। इसका मतलब cot A की वैल्यू कितनी होगी, 4/3, राइट। बेटा हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जहां तो आइडेंटिटी यूज कर लो या फिर सिंपली क्या कर लो, ट्राइंगल यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। मैं आपको पहले प्रॉपर्टी यूज करके बताती हूँ। इसमें से tan A की वैल्यू निकाल लो। tan A किसके इक्वल होता है, 3/4, क्योंकि बेटा हमें पता है जो tan है वो कोट का रेसिप्रोकल है, कोट किसका है, tan का। और प्रॉपर हमें पता है सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए की, राइट। 1 + tan ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। इसको सॉल्व किया, 1 + 9/16, दैट इज इक्वल टू 16 + 9/16 विच इज इक्वल टू 25/16।
सेकेंड एक इसका इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 दैट इज इक्वल टू 5/4. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट. नाउ एट्थ क्वेश्चन बेटा, एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, कौन से ट्राइंगल के, सबसे पहले देखो बेटा ये जो एंगल बी ए सी है उसमें एंगल सी क्या है 90 डिग्री का, राइट. और ए ई डी में एंगल 90 डिग्री का है, बी ए सी और ए ई डी या ई ए डी, इनमें से दोनों में से एंगल कौन सा कॉमन आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कौन से ट्राइंगल में, एंगल ई ए डी में, राइट. दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, एंगल कौन सा है, कौन एंगल बी सी ए किसके इक्वल है, एंगल ई डी ए एच 90 डिग्री. इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर. सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे आपस में सिमिलर, एंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई ए डी. बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पर ये 90 है ये 90 है, सी 90 का है तो लास्ट में है तो डी लाइन 90, डी लास्ट में होना चाहिए तो ये आ गया, राइट. इसमें जो एंगल ए है वो सेंटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर एंगल ए सेंटर में है तो ये दोनों ही ऑप्शन सेम लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस देन LCM इज, इन ऑप्शन में से हमने बताना है इन दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा जबकि हमें HCF दिया हुआ है, राइट. हमें बेटा हमने किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM, right. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM. अब हमें प्रोडक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं 420 और 189, मीन्स 420 into 189. HCF भी हमें दिया हुआ है तो HCF पुट कर लीजिए 21 into LCM, राइट. अब LCM किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 420 into 189, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट. 21 से डिवाइड कर दिया, अब इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा 29 का 18 36 7 0. अब इन ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP. बेटा मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपको बाई चांस कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड में से फ्रॉम द एंड हमने कोई AP सीरीज की टर्म पता करनी है तो क्या करना है उस सीरीज को उल्टा दीजिए, मीन्स ये जो लास्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म बना लीजिए, राइट. जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो लास्ट टर्म बन जाएगी, क्लियर. अब हमने स्टार्टिंग में से फोर्थ टर्म पता कर ली, राइट. और हमें पता है फोर्थ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. और इसके लिए हमें फोर्थ टर्म पता करनी है, n किसके इक्वल हो गई 4, a किसके इक्वल हो गई 49, राइट. और d क्या है बेटा, हमें लास्ट टर्म तो दी हुई है ना, तो इनमें से हम क्या करते होते हैं प्रीवियस टर्म में से जो आगे वाली टर्म है वो माइनस कर देते हैं, राइट. d किसके इक्वल आ जाएगी -8 -5, राइट. तो ये कितना आ गया -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3, राइट. अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, A4 इज इक्वल टू 49 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितनी है बेटा -3, डी की वैल्यू भी हमने -3 पुट कर दी, 49 प्लस
3 into -3 that is equal to 49 minus 9 that is equal to 40. So जो लास्ट में से फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी फोर्थ टर्म क्या होगी 40. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसके लिए सॉरी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा बेटा बीमार, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, बेटा बीमार होने की वजह से मैं कम टाइम दे पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी. बट प्लीज बेटा मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. थैंक यू सो मच.